कंबशन पार्ट 7। ये इस चैप्टर का माइंड मैप है। इसमें हम चलते हैं कंबशन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है, राइट। तो आइए जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में। पहला कंबशन, यानी कि कार्बन या उसके कंपाउंड्स को जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जलाते हैं तो क्या होता है, राइट। तो इसमें देख लेते हैं एक बार ओवरव्यू हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो जितने भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन है वो जब बर्न होते हैं तो क्या होता है, राइट। बाकी जो अदर कंपाउंड्स हैं कार्बन के, उनको बर्न करते हैं तो क्या होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कुछ कंबशन के एग्जांपल देखेंगे हम, जिसमें कि आपका कार्बन का, मीथेन का और आपका इथाइल अल्कोहल का कंबशन करके देखेंगे तो क्या होता है, और फ्लेम क्या होती है, और एलपीजी में जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो क्या क्या होता है। इसी तरह से कैसे फ्लेम जो है कैसे फॉर्म होती है, और देखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ कोल, पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैसेस कैसे होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपका हम पेन ले लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ जितने भी कार्बन होते हैं, जब उनको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या होता है। तो जितने भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन है, जितने भी आपके एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन है, जब इनको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, राइट, तो क्या होता है। तो ये देखिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम बर्न करते हैं तो सब में क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, प्लस आपका हीट प्लस लाइट। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन को जब हम बर्न करते हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया, और भी जैसे फुलरेंस था, इनको जब बर्न करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और लाइट, ये चीज़ें निकलती हैं। जैसे बाकी जो कंपाउंड्स हैं कार्बन के, जैसे हाइड्रोकार्बन है, उनको जब हम बर्न करते हैं तो ये भी देख लेते हैं। जैसे मीथेन है, इसको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो इसमें भी जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इसमें निकलता है, प्लस आपका हीट और जो आपकी लाइट है, ये निकलते हैं। जो कार्बन का एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम इथाइल अल्कोहल को बर्न करते हैं, यानी कि इथेनॉल को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इसमें भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट। तो देखा कि हमने जितने मोस्टली कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनको जब हम बर्न करते हैं तो हीट और लाइट निकलती है, राइट। इसमें अब आगे चलते हैं हम। जो आपके सैचुरेटेड जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें एल्केन्स आते हैं सारे, तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स जब बर्न होते हैं आपके, तो जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, तो ये जो है आपका क्लीन फ्लेम देते हैं, राइट। और ब्लू कलर का क्लीन फ्लेम देते हैं। और तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं
हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। क्लीन फ्लेम देते हैं ये जलने पे, ब्लू कलर का। और दूसरा, कोई ये स्मोक ना के बराबर देते हैं, नो स्मोक, राइट, धुआं नहीं देते हैं काला। और जो आपका अनसैचुरेटेड होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, ये आपके जो होते हैं, ये आपके येलो फ्लेम देते हैं जलने पे। और ब्लैक स्मोक भी देते हैं, जैसे कि आपने कभी जला के देखा हो पॉलीथीन वगैरह को, राइट। तो वो येलो कलर का फ्लेम देंगे और आपका ब्लैक स्मोक देते हैं काफ़ी। तो इस तरह से हमने देखा कि सैचुरेटेड में आपका क्लीन फ्लेम ब्लू कलर का, कोई स्मोक नहीं होता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, यानी कि जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट, ये सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड होते हैं। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले येलो फ्लेम के साथ जलते हैं और जो काफ़ी जो है ब्लैक स्मोक देते हैं। तो ये था आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करने पे क्या होता है। और आपका एक चीज़ इसमें हम देखने वाले हैं कि जब हम एलपीजी गैस, राइट, एलपीजी गैस जो होती है वो भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। एलपीजी गैस जो घरों में इस्तेमाल होती है, तो अगर उसका आपने देखा होगा इनकम्प्लीट अगर कंबशन हो, यानी कि उसको पूरी तरह से ऑक्सीजन ना मिले, तो वो जो है फ्लेम जो है इसकी येलोइश होती है और वो बर्तन भी जो है वो काले कर देती है। तो इसलिए जो है एलपीजी के ऊपर जैसे ये चूल्हा होता है, राइट, तो यहाँ पे छोटे छोटे छेद दिए गए होते हैं इसके ऊपर, जिसके ऊपर हम बर्तन रखते हैं। तो अगर ये छेद ब्लॉक हो जाते हैं कुछ समय के बाद, तो क्या होता है कि आपका इनकम्प्लीट कंबशन होता है जो हाइड्रोकार्बन गैस है आपकी एलपीजी। और इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से क्या होता है, येलो फ्लेम देने लगता है और जो बर्तन जो है वो भी काले होने लगते हैं, उनका जो तला होता है वो काला होने लगता है। तो ये आप ध्यान में रखिए, तो इसको रेगुलरली क्लीन करते रहिए। एलपीजी जो घरों में इस्तेमाल करते हैं उससे आपका फ्यूल भी कम लगेगा, राइट, वेस्ट नहीं होगा। और इसी में अब जो आपका हम देखते हैं कि कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, जैसे आप कोल ले लीजिए, राइट, कोल को कभी जलते हुए देखिए आप अंगीठी में, ठीक है। तो कभी वो जो है फ्लेम नहीं देता है, वो बस अपना कलर चेंज कर लेता है रेड कलर का, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है ना। जबकि आप देखेंगे जो आपकी ये मीथेन है ना, या एलपीजी गैस है, ये जो है आपका फ्लेम यानी कि आग देती हैं बिल्कुल। तो कोल में नहीं देती हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका रीज़न है कि जो गैसियस फॉर्म में जो होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स, राइट, केवल वो ही फ्लेम देते हैं। और कोल में जो होता है शुरू में थोड़ी आग जलती है, वो इसलिए होता है कि जब हम उसको आग देते हैं शुरू में माचिस से या किसी चीज़ से, तो जो उसके वॉलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट हो जाते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, तो वो आग पकड़ते हैं शुरू में और उसके बाद वो बंद हो जाता है और वो सुलगता रहता है फिर कोयला, ठीक है ना। तो कोल में तो नो फ्लेम, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है, गैस में नहीं होता है। और शुरू में देता है, ये शुरू में हल्की सी फ्लेम देता है, उसके बाद नो फ्लेम, ठीक है ना। और क्या रीज़न है, और मीथेन ये विद विद फ्लेम है, ठीक है ना। तो फ्लेम जो है केवल जब गैसियस फॉर्म में होता है आपका ईंधन, तभी देता है, ठीक है ना। एलपीजी में भी जब हम प्रेशर रिलीज करते हैं सिलेंडर से, तो वैसे वो लिक्विड फॉर्म में भरा होता है, तो प्रेशर रिलीज करते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में बाहर निकलता है, तो इसलिए वो भी फ्लेम देता है। लेकिन कोल जो है वो फ्लेम नहीं देता है। तो ये बात समझने वाली है, इसमें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, राइट।
अब देखते हैं कि जो कोल है, राइट, उसका कोल, पेट्रोलियम और ये इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। जो जो कोल है आपका, ऐसा माना जाता है कि कोल या पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम है, राइट, कोल और पेट्रोलियम, इनका जो फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि जितने बड़े बड़े ट्रीज थे, राइट, फर्न्स होते हैं कुछ जो पहाड़ों पे होते हैं, तो जब कोई प्राकृतिक आपदा आई या अर्थक्वेक या वोल्केनोज, तो इससे क्या हो गया, वो ज़मीन के नीचे धंसते चले गए और लाखों सालों में क्या हुआ, धीरे धीरे वो डिके होने लगे और उन्होंने डिके होके वो क्या क्या बनाया उन्होंने। तो ये आए आपके ट्रीज, फर्न्स, ठीक है। तो ये बायोमास ही है एक तरह का, जिससे कि ये बायोमास जो बायोलॉजी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जब वो मर जाते हैं, ठीक है ना, बायोमास, तो उससे वो दब जाते हैं नीचे और धीरे धीरे लाखों सालों में डिके होके वो आपका उन्होंने कोल फॉर्मेशन किया है। लाखों सालों में देख लीजिए आप, है ना, कोल बनाते हैं वो। दूसरी तरफ जो आपका है ऑयल और गैसेस, ये कैसे बनी है जो मिलती हैं आपको। तो इनका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो जो पानी में जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं समुद्र के अंदर, और जो जीव जंतु पाए जाते हैं समुद्र के अंदर, जब वो मरते हैं, राइट, तो वो नीचे तली में बैठ जाते हैं और उनके ऊपर सिल्ट, पतली सी लेयर फॉर्म होने लगती है मिट्टी की। तो सिल्ट फॉर्म होती है पहले उनके ऊपर, मरने के बाद नीचे तली में बैठ जाते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होता है उसके ऊपर, जैसे ये आपका कोई एनिमल है जो समुद्र में रहता था, वो नीचे बैठ गया, उसके ऊपर सिल्ट जमा होने लगेगी इस तरह से, राइट, चारों तरफ। फिर ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, हजारों लाखों साल लग जाते हैं। और इसके ऊपर फिर क्या करता है ये आपके बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया इस पे अटैक करते हैं, राइट, बैक्टीरिया इस पे एक्यूमुलेट होने लगते हैं। ये बैक्टीरिया आ गए इसके ऊपर, ठीक है। बैक्टीरिया करता है इसको, फिर वो डिके करते हैं और इस पे जो प्रेशर होता है पानी का, काफ़ी हाई प्रेशर में ये काम हो रहा होता है। तो इसके कारण यहाँ से प्रेशर पड़ रहा होता है ऊपर से पानी का, क्योंकि ये तली में बैठे हुए हैं, राइट, यहाँ से प्रेशर भी पड़ रहा है। तो हाई प्रेशर कंडीशन में बैक्टीरिया प्लस सिल्ट ये सब मिलके इसको क्या बना देते हैं, ये ऑयल में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। और ये धीरे धीरे क्या होता है, ये इसमें रॉक फॉर्मेशन होने लगता है, राइट। और जो पोरस होते हैं, जो रॉक्स के जो पोरस एलिमेंट्स होते हैं, ये जो गैसेस हैं ये धीरे धीरे, और तेल हैं, वो रिस के आपके उसमें चले जाते हैं रॉक्स में। तो ये आपके रॉक्स, ठीक है ना। तो ऑयल जो है आपका, और जो गैस बनती है बैक्टीरिया के एक्शन के कारण, वो आपके रॉक्स में जाके जो उसके, जैसे आपने देखा होगा स्पंज, आपने देखा होगा जो फॉर्म का बना होता है, उसमें पानी छुप जाता है, निचोड़ते हैं तो निकलता है बाहर। तो इसी तरह से पोरस होता है रॉक्स के जो पार्टिकल्स हैं, तो वहाँ पे जाके ये ऑयल और गैस जो है भर भर जाते हैं। तो वहाँ पे ये तो खाली जो रॉक्स हैं कई बार उनमें भी जो है आपका ऑयल और ये नेचुरल गैस वगैरह निकलते हैं, तो वो भी उसके सोर्स हैं। तो ये देखिए हमने जाना इसमें किस तरह से कोल, पेट्रोलियम, ऑयल जो है और गैसेस जो होती है, नेचुरल गैस कैसे फॉर्म होती है। तो ये था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में कंबशन, राइट। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो CBSE लर्निंग वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समय पे अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।